अनमोल धरोहर। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग ठाकुर साहब की कोठी कहते थे। दशकों पहले यह जगह रौनक से भरी रहती थी, लेकिन अब खंडहर जैसी हो गई थी। हवेली में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला अम्मा जी रहती थी, जिनकी उम्र 80 के पार थी। गांव के लोग उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन उनके पास जाने से कतराते थे, क्योंकि हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें प्रचलित थीं। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आर्व गांव में आया। वह इस हवेली की कहानियों को सुनकर उत्सुक था और सच्चाई जानना चाहता था। उसने तय किया कि वह अम्मा जी से मिलेगा और उनके अनुभव सुनेगा। अगले दिन वह साहस जुटाकर हवेली पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सफेद साड़ी पहने अम्मा जी सामने खड़ी थी। उनकी जुर्रियों भरी आंखों में गहरा स्नेह था। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। आर्व अंदर गया। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन अंदर सब कुछ व्यवस्थित और साफ सुथरा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें बीते युग की गवाही दे रही थीं। आर्व ने झिझकते हुए पूछा, अम्मा जी, लोग कहते हैं कि यह हवेली भूतिया है, क्या यह सच है? अम्मा जी हंसी और बोली, बेटा, भूत नहीं, यहां सिर्फ यादें बसती हैं। यह हवेली मेरी पहचान है, मेरा अतीत। मेरे पति और बेटे युद्ध में शहीद हो गए। तब से मैं अकेली यहां रही हूं। लोग डरते हैं क्योंकि उन्होंने इसे सिर्फ बाहर से देखा है, अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। आर्व को महसूस हुआ कि यह हवेली किसी डरावनी कहानी की नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम की धरोहर थी। उसने निश्चय किया कि वह अम्मा जी की कहानी दुनिया के सामने लाएगा। कुछ महीनों बाद आर्व का लेख एक बड़े अखबार में छपा, कूर साहब की कोठी, एक प्रेम और बलिदान की कहानी। इसके बाद गांव वालों का नजरिया बदल गया। वे अब अम्मा जी से मिलने आने लगे, उनकी देखभाल करने लगे। हवेली में फिर से रौनक लौट आई थी। अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे अकेलेपन के नहीं, खुशी के थे। उन्होंने आर्व से कहा, बेटा, तुमने मेरी धरोहर को अमर कर दिया। आर्व मुस्कुराया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली कहानियां वही होती हैं जो लोगों के दिलों को जोड़ती हैं।